हर हर महादेव मांग महात्म 26वां अध्याय। हर हर महादेव। देवदूती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक विद्यज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति न हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत खुश हो गया था और देवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो सकी, इस कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता रहता था। उसके धर्मानुकूल ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ विष्णु पूजन तीर्थ स्नान भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए कपट व्यापार ठगी चोरी झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री बालक वृद्ध विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गोवध करने वाले पृथ्वी हरण करने वाले चुगली करने वाले निंदक हिंसक निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत पिशाच राक्षस कीट पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। कि पिशाच उस प्रेत ने इस एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई दे रहा है। तब वह प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, न कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग लगाया, न प्यासे को जल पिलाया, न कभी पितरों का तर्पण किया, न कभी श्राद्ध किया, न कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान तप यज्ञ स्थान तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त हो। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र, इसी प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का मांस खाने योग्य पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतरकर फेंके गए अनेकों स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। ये सब होने पर भी मैं अभागा उनका उपभोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित रहता हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल बुद्धि पुरुषार्थ पराक्रम मित्र लाभ सुखी जीवन भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप नीच मूर्ख कुसंगति परनिंदक शूरता से हीन कान गंजे भोड़े नीतिहीन दुर्गण डरपोक नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिस प्राणियों ने अष्टवर्षा गौरी कन्या धरती शैया आसन स्थान मकान धन भोजन अन्न चंदन धूप गुड़ तिल गोय स्वर्ण छाता आदि दान किए हैं, वे सभी जगह घर एवं बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हो, आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत दैत्य राक्षस पिशाच भूत बेताल पूतना गंधर्व शुकुनी आथक ग्रहण आदि भक्तजनों को न देख सकते हैं न स्पर्श करते हैं। रेवतियों वृद्ध रेवतियों मुख मंडल ग्रह यज्ञ बाल ग्रह क्रूर दुष्ट बुद्धि ग्रह मात्र ग्रह भयानक ग्रह विनायक कृतहर्पे
कुषांडा आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख नहीं सकते हैं। जिसके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिसके जीवा पर गोविंद का नाम है, उसकी रक्षा सभी शुद्ध देवता ग्रह नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहे हैं देव। मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवंत नदी के तट पर विचरण करता रहता हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। हर हर महादेव। 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।